सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आदि शक्ति माँ भवानी गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के साथ से, आप लोगों के सपोर्ट से महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंचती है। आप लोग साथ देते हैं तभी तो महादेव की कथा और लोगों तक पहुंचती है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि महादेव की कथा और शिव भक्तों तक पहुंच सके। अगर जो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो पड़े, जो भी कथा पड़े, वो आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। कमेंट में महादेव का नाम जरूर लिखिए। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारी परेशानी दूर हो जाती है। तो महादेव का नाम जरूर लिखिए। गुरु भाई गुरु बहनों, जब महादेव की ही कथा है, भगवान भोलेनाथ की ही कथा है, तो कथा को तो पूरा सुनना चाहिए। आधा अधूरा सुनने पे एक तो कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और दूसरा महादेव का अपमान होगा। तो इसलिए कथा को पूरा सुना करिए। कथा भगवान भोलेनाथ की ही रहती है, उनके महिमा की, गुणगान की ही रहती है, तो भगवान की कथा तो पूरा सुनना चाहिए। तो इसीलिए आप लोगों से बार बार मैं यही कहती हूँ कि आप लोग कथा को पूरा सुना करिए। देखिए, एक गांव में एक औरत रहती थी। वो बड़ी निर्धन थी, धन का अभाव था। बाकी उनकी एक संतान थी, एक बेटा था उनका। पति इस दुनिया में नहीं रहे और एक अकेली औरत बच्चे को पालना, सारी घर की जिम्मेदारियों को उठाना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, बहुत बड़ा एक परीक्षा होता है। जो उसको निभा पाता है वो निभा पाता है, जो टूटता है वो टूट जाता है। तो वो औरत अपने बेटे को लेके बड़ी कड़ी मेहनत करती थी, घरों में झाड़ू पोछा करती थी, बहुत मेहनत करती थी, बहुत परिश्रम करती थी अपने बेटे को पालने में। धीरे 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 समय बीता, लड़का थोड़ा बड़ा हो गया, कुछ पढ़ाई कर लिया, इसके बाद छोटा मोटा काम देख के करने लगा। तो औरत सोची कि अब लग रहा है कि हमारे जीवन में सुख आने वाला है। अब हम तो आज तक बहुत मजदूरी कर लिए, अब हमारा बेटा कमाएगा तो पैसा रुपया पूछना नहीं रहेगा और हमको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, बाकी तो इसका विवाह नहीं करूंगी। अगर जो विवाह कर दूंगी तो बहू आएगी और बहू आएगी तो सारा पैसा बहू को दे देगा। तो हमारे इतने मेहनत का फल, हमारे इतना परिश्रम करने का फल व्यर्थ चला जाएगा। मैं इसका विवाह नहीं करूंगी। अब धीरे धीरे और समय बीता। जब थोड़ा और लड़का सयाना हो गया तो आस पड़ोस के लोग, नात रिश्तेदार सब लोग कहने लगे कि देखो, अपने बेटे का विवाह कर दो। उसके मन में यही डर बनी रहती कि लड़का तो अब हमारा कुछ ना कुछ कमाने धमाने लगा है, रुपया पैसा आने लगा है, अगर जो मैं इसका विवाह कर देती हूँ, इसकी पत्नी आ जाएगी तो ये पैसा उसको दे देगा। अब इसी चक्कर में वो अपने बेटे का विवाह नहीं करना चाहती थी। बाकी आप लोग जान ही रहे हैं कि अगर जो किसी के घर में लड़का हो या लड़की, अगर जो शादी करने योग्य है तो जितना घर वालों को चिंता नहीं रहती उतना बाहर वालों को रहती। बाहर वाले ज्यादा सोचते रहते। अब उस औरत को बार बार लोग कहने लगे, अरे कर दो विवाह, लड़का सयाना हो गया, बहू आ जाएगी, 2 रोटी बना के देगी, क्यों इतना परेशानी उठाती। बाकी तो वो तो उसके मन की हाल कोई जान नहीं रहा था कि वो क्यों नहीं कर रही है विवाह।
अब इतना सब लोग को आने लगे कि समाज के लोग डर से, लाज से लड़के का विवाह करने के लिए ठान ली कि ठीक है अब लड़के का विवाह कर ही देती है। अब कुछ समय बीता, एक अच्छी सी लड़की देख के अपने लड़के का विवाह कर दी। अपने लड़के का जब विवाह कर दी, घर में बहू आ गई तो गुरु भाई गुरु बहनों, बहू शिव शिष्य आ गई। बड़ी ही सहनशील, बड़ी ही सज्जन और बड़ी ही धर्मात्मा आत्मा थी वो। महादेव को अपना गुरु बनाई थी, महादेव को अपना इष्ट मानी थी। जब घर में आ गई तो बेटा भी बड़ा प्रसन्न रहने लगा। अब 3 ही जन थे परिवार में, पहले माँ बेटे थे, अब बहू आ गई तो जाहिर सी बात है कि घर में थोड़ा माहौल में चेंजिंग हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। बाकी अब वो औरत सोचती थी कि कैसे क्या करूं, कि अब तो विवाह हो ही गया, क्या करूं कि इस बहू को भगाने का रास्ता खोजूं। देखिए अपने ही विवाह भी की और अपने बहू के भगाने का रास्ता भी ढूंढने लगी। बेटे से कही, बेटा घर में बैठने से काम नहीं चलेगा, तुम जाओ बाहर जाके काम काज करो, हम लोग घर संभाल लेंगे। लड़का कहा कि ठीक है माँ। लड़का भी जानता था कि माँ हमारी बहुत मेहनत की। अब वाकई वो औरत मेहनत तो बहुत की थी, बाकी मन में उसके जो एक पाप बैठा हुआ था उसको निकाल नहीं पा रही थी। अब लड़का तो चला गया कमाने, धन के चक्कर में, पैसे के चक्कर में। अब घर में बची सास बहू। एक दिन बहू भोजन बना के लेके आई और अन्याय से ही वो औरत भोजन को फेंक दी और फेंक के अपने बहू को बड़ी मार मारी कि नमक कम है, मसाला ज्यादा है, मिर्च ज्यादा है, तुम क्या बनाई हो। भोजन फेंक के और लगी मारने। बाकी वो शिव शिष्या थी, सोची हो सके हाथ ही है, खराब हो गया होगा भोजन, तो माँ जी मुझे दंड दे रही हैं, अब आगे से ध्यान दूंगी। वो अपना ही दोष निकाल ली और कुछ नहीं सासू माँ को बोली। अब धीरे धीरे प्रतिदिन का लगभग काम हो गया, हर दूसरे दिन उसको मार लगाती, फिर भी वो कोई शिकायत नहीं करती, सहती रही। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन उस औरत का लड़का फिर घर आया। जब घर आया तो अपनी माँ की हालचाल किया, फिर अपने पत्नी से भी पूछा। 2-4 दिन रहा, बाकी उसकी पत्नी कोई शिकायत माँ की नहीं। फिर अपना वो चला गया। जब चला गया धीरे धीरे 2 महीना बीत गया। जब 2 महीना बीत गया तो एक दिन उसकी सास, जो शिव शिष्या थी, उसकी सास एक दिन सोची कि इसको आज इतना मार मारूंगी कि घर से भाग जाए। देखो हमारा लड़का भी आए दिन आ रहा है, अगर जो इसकी कोई संतान हो जाएगी तो और भी घर खर्च बढ़ जाएगा, इसको भगाना ही बहुत जरूरी है। जब ये बात सोचने लगी तो एक दिन खूब मारी अपने बहू को, कही देखो इतना तुमको मारती हूं, तुम जाती क्यों नहीं हो, किस मिट्टी की बनी हो। वो कही माँ जी आपको छोड़ के और उनको छोड़ के मैं जाऊंगी कहां। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहा। 4-6 महीना बीता, फिर उसका लड़का घर आया। 2-4 दिन रहा, फिर चला गया। अब जैसे ही 1-2 महीना बीता, उस औरत को पता चला हमारी बहू पेट से है, गर्भवती है। अब उसका दिमाग खराब, बहू पे पारा हाई कि ये तो मैं मारती रही पीटती रही पर ये भागी नहीं,
और देखो ये तो अब एक बच्चे को भी जन्म दे देगी। अब तो सारा पैसा इन्हीं सब पे खर्च हो जाएगा। जो मेरा बेटा कमाता है देता है वो सब पैसा इन्हीं सब पे खर्च हो जाएगा। अब फिर ये बात सोचने लगी। धीरे धीरे समय बीता। लड़के को भी खबर चिट्ठी के द्वारा बता दी कि तुम्हारी पत्नी गर्भवती है। जब 9वां महीना चलने लगा गुरु भाई गुरु बहन, जब बच्चे होने का समय हो गया तो बहू पूछी, माँ जी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, किसी दाई माँ को बुला देती तो हमारा बच्चा जन्म ले लेता। तो कहीं मूर्ख हो क्या, जैसे मैं अपने बच्चे को अकेले पैदा की तुम भी अकेले पैदा करो। और हाँ, घर में नहीं पैदा करना है, तुम चले जाओ वन में, जंगल में। अगर जो लड़की होगी तो उधर ही फेंक देना या खा जाना, और लड़का होगा तो घर लेके आना। जब ये बात बहू सुनी तो दर्द में थी, परेशान थी, रो तो रही थी। बाकी प्रभु की इच्छा मान के वो जंगल के लिए निकल गई। और जब जंगल के लिए निकली तो उसकी सासू माँ एक नींबू दी, कहीं नींबू लेके जाओ, पानी में निचोड़ के इसको पी लेना, बच्चा जल्दी हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा वो गुनाह कर रही थी। हर कोई चाहता है कि हमारे नाती पोते हों, हमको वो सुख मिले, पर एक ऐसी औरत थी जो चाहती ही नहीं थी कि हमारा वंश आगे बढ़े। अब वो बहू गई जंगल में, जंगल में बैठ के रो रही थी। तभी एक उनको बूढ़ी माँ मिली। बूढ़ी माँ कही, बिटिया क्या हुआ? तो कही, बूढ़ी माई क्या बताऊं, मेरी सासू माँ जंगल में भेज दी हैं, बोली हैं तकलीफ होगी तो ये नींबू निचोड़ के पी लेना, लड़का होगा तो घर लेके आना, लड़की होगी तो जंगल में फेंक देना है, खा जाना। बड़ा कष्ट है, मैं क्या करूं? बूढ़ी माँ कहे कि चिंता मत करो। और बूढ़ी माँ उसकी मदद की। बच्ची पैदा हुई। जब बच्ची पैदा हुई तो बेचारी लगी रोने कि अब मैं क्या करूं, सासू माँ तो कही है कि बेटी होगी तो लेके मत आना, उधर ही फेंक देना, एक खा जाना। अब क्या करूं बूढ़ी मैया इसका? बूढ़ी मैया कहीं कि देखो इसी जंगल में हमारी झोपड़ी है, तुम इस बच्ची को हमारे पास छोड़ दो और तुम चली जाओ, और समय समय पे आके इसको दूध पिला जाना। अब बेचारी ऐसा ही कि बेटी को देके और घर चली गई। उसकी सास पूछी कि अरे बच्चा तुम्हारा क्या हुआ? कही, माँ जी आप ही तो कही थी कि बिटिया होगी तो खा जाना या फेंक देना। सो बिटिया हुई थी तो मैं जंगल में फेंक के चली आई। अब इस बात को देखिए कैसे दूसरे तरह अपने गांव में, अपने पड़ोस में फैलाएं कि अरे हमारी बहन तो डायन आ गई है, देखो एक बच्ची को जन्म दी है और खुद ही खा गई है। ऐसी भी सास होती है क्या? पर ऐसी सास होती अपने कुल को, अपने वंश को आगे नहीं बढ़ना देना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीता, उसका लड़का आया। कही, बेटा तुम्हारी बहू जो है, तुम्हारी पत्नी जो है वो डायन है, एक लड़की को जन्म दी, उसको खा गई। लड़का बड़ा सीधा साधा था, अपनी माँ को बात को भी सुना, कुछ नहीं कहा, और अपनी पत्नी पे भी विश्वास बनाया था कि ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि वो शिव भक्त है, वो किसी को कभी टूट के नहीं बोलती, वो कहां से बच्चा खाएगी। अब 2-4 दिन रहा, फिर चला गया। और देखिए भगवान की मर्जी, फिर बहू के पैर भारी हो गए। अब जब ये बात सुनी, सास तो लगी उसको मारने। कही कि फिर से तुम्हारा गर्भ ठहर गया है, ऐसा करो कि पपीता खा लो,
मिर्च, काली मिर्च पीस के देती थी, पी लो। बाकी जिसको इस दुनिया में आना है गुरु भाई गुरु बनो, उसको कोई नहीं रोक सकता, कोई औषधि नहीं रोक सकती है। अब धीरे धीरे समय बीता, फिर बच्चे का जन्म लेने का समय आ गया। फिर पूछी माँ जी क्या करूं? फिर कही ऐसा है, ये काली मिर्च का घोल मैं बना के दे रही हूं, लेके चली जाओ जंगल में। बेटा होगा तो घर आना, और बेटी होगी तो उधर ही खा जाना या फेंक देना। फिर बेचारी जंगल में पहुंची। जब जंगल में पहुंची उसी बूढ़ी माँ के झोपड़ी के पास, तो बूढ़ी माँ कही बिटिया फिर तुम आई हो? कही क्या करूं बूढ़ी माँ, भगवान की यही मर्जी है, प्रभु की यही मर्जी है। हमारी माँ, हमारी सासू माँ ये मिर्च का घोल बना के दी, कहीं तकलीफ होगी तो इसको पी लेना, बच्चा जल्दी हो जाएगा। बूढ़ी माँ मुस्कुराई, कहीं ठीक है बिटिया। उसकी मदद की। देखिए भगवान की मर्जी, फिर बिटिया हुई, फिर लक्ष्मी हुई। अब बहू के आंसू थम नहीं रहे थे। बूढ़ी माँ समझाई, देखो बिटिया, जैसे समय समय पे दिन में आके लकड़ी चुनने के बहाने तुम आके एक बच्ची को दूध पिलाती थी, वैसे ही दूसरी को भी आके दूध पिला दिया करना, बाकी की जिम्मेदारी हमारी। धीरे 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 समय बीता। अब घर गई, फिर उसकी सासू माँ पूछी, अरे तुम फिर बच्चे को खा गई? कही माँ जी आप ही तो बोली थी कि लड़की होगी तो फेंक देना या खा जाना, तो मैंने जंगल में फेंक दिया। अब पूरे गांव में शोर मचाने लगी, हमारी बहू तो डायन है, बच्चे को खाती है। देखो इस बार भी इसका बच्चा जन्मा और खा गई। बाकी गांव वाले कोई विश्वास नहीं करते थे उस पर, कोई भरोसा नहीं करता था। सब जानता था कि बहुत चिड़चिड़ी है, हमेशा उटपटांग बात करती है, कोई उसकी बात का विश्वास नहीं मानता था। फिर लड़का घर आया, फिर अपने लड़के से शिकायत की, देखो बेटा तुम्हारी पत्नी बच्चे को जन्म दी है और खा गई है, डायन है, इसको भगा क्यों नहीं देते? बेटा फिर कुछ नहीं बोला। अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान कोई समस्या हो तो हमसे बताओ। वो कही हमें कोई समस्या नहीं है। तो कहा फिर भी कोई बात हो तो हमसे बता सकती हो। कई समय आने पे बताऊंगी। फिर 2-4-10 दिन लड़का रहा, फिर चला गया कमाने। 2-3 महीने बाद पता चला कि फिर बहू गर्भवती है। अब सासू माँ का तो पारा हाई बिल्कुल था। धीरे धीरे समय बीता, फिर बच्चे का जन्म का समय आया। कहीं ऐसा है, जंगल में चली जाओ, लड़का होगा तो लेके आना, लड़की होगी तो मत लेके आना, और देखिए ऊपर वाले की मर्जी। फिर वो बहू जंगल में गई, फिर हुई बूढ़ी माँ के झोपड़ी के पास, फिर उसको बिटिया ही जन्मी। अब कही कि ये बूढ़ी माँ, अब तो हमारे दुख का अंत हो गया है, भगवान लड़की पे लड़की दिए जा रहे हैं। हमारी सासू माँ हमको कहती हैं कि खा जाओ या फेंक दो, लोगों को यही बताती हैं कि मैं डायन हूं। बूढ़ी माँ मुस्कुराई, कहीं ऐसा है, ये बच्ची को छोड़ दो, तुम जाओ। अब बच्ची को छोड़ के चली गई। वो घर पहुंची तो उसकी सासू माँ पूछी कि बच्ची क्या हुई? तो कही माँ जी आप ही तो बोली थी खा जाना या जंगल में फेंक देना, तो मैंने जंगल में फेंक दिया। अब लगी जोर जोर से उसकी सासू माँ चिल्लाने, पूरे गांव में शोर करने कि हमारी बहू तो डायन है, 3-3 बच्चों को खा चुकी, आप लोग मानते क्यों नहीं है? अब उसी में से धीरे धीरे फैलते फैलते बात वहां के राजा तक पहुंची। जब राजा तक बात पहुंची तो राजा अपने दरबार में बुलवाए सास बहू दोनों को। बहू से पूछे कि तुम्हारी बेटियां क्या हुई? तो बहू कही, अब वो तो भगवान ही जाने की क्या हूं, मैं जंगल गई थी, जंगल में बच्चे पैदा होते थे, मैं जंगल में छोड़ के चली आती थी। तो उसकी सासू माँ कही, नहीं नहीं सरकार, ये अपने बच्चों को खा गई है, डायन है। राजा कहे कि ठीक है, इसको फांसी की सजा दी जाएगी। बीच चौराहे पे
सासू माँ बड़ा प्रसन्न कि अब बला टली, अब तो इससे निजात मिल जाएगी, इससे मुक्ति मिल जाएगी। तब तक ये बात उसके पति तक पहुंची कि तुम्हारी पत्नी को फांसी दिया जा रहा है। जब ये बात सुना तो वहां से अपने काम पर से छुट्टी लिया और वहां से किसी तरह भागते भगाते आया। गांव में पहुंचा तो देखा कि घर पे ताले पड़े हैं। लोगों से पूछा तो लोग कहे कि ऐसा है कि तुम्हारी पत्नी को तो बीच चौराहे पे फांसी दी जा रही है। बेचारा भागा भागा वहां पहुंचा, राजा साहब के पैरों में गिर पड़ा, हमको थोड़ा सा मौका दे दीजिए अपने पत्नी से बात करने की। राजा साहब कहे कि ठीक है। पति गया अपने पत्नी के पास, कहा भाग्यवान, अब तो समय आ गया है, अब तो तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है, अब तो बता दो कि तुम्हारे साथ क्या घटना होती है। तब तक तीनों बच्चियों को लिए बूढ़ी मां, छोटी छोटी बच्चियां, कोई 3 साल की, कोई 2 साल की, कोई गोद में 6 महीने की, लेके बूढ़ी मां आई तो कही कि यही हमारी बच्चियां हैं और ये बूढ़ी मां हमारी बच्चियों को पालती हैं। सासू मां कही थी कि जंगल में बच्चे को जन्म देना, लड़का होगा तो घर लेके आना और लड़की होगी तो खा जाना या जंगल में फेंक देना। तो मैं आज तक इसलिए नहीं कहती थी कि आप सासू मां को छोड़ देंगे या उनका अनादर करेंगे, पर सासू मां हमारे साथ ऐसा करेंगी कभी ये भी नहीं सोचे थे। जब राजा ये बात सुने तो कहे कि अब बहू को दंड नहीं दिया जाएगा, अब वही दंड अब इसके सासू को दिया जाएगा, फांसी की सजा अब इसको दी जाएगी, इस औरत को दी जाएगी। अब फांसी के फंदे से तो बहू को उतार लिया गया, वहां सास को खड़ा कर दिया गया। वो लगी चीखने चिल्लाने। बहू राजा के पैरों पे जा गिरी, कही राजा साहब ऐसा है कि इनकी यही सोच है, पर इन्हें क्षमा कर दीजिए। हमें ये नहीं चाहते हैं कि हमारे वजह से हमारी सासू मां की मृत्यु हो, आप इनको क्षमा कर दीजिए। अब हम अपने पति के साथ अपने पति के पास रहेंगे, हम लोग कमाएं खाएंगे, जीवन में जो भी करना होगा अब अपनी मेहनत के बदौलत करेंगे। राजा साहब उसकी बुद्धि को देख के बड़ा प्रसन्न हुए, कहे ठीक है बहू, तुम अगर जो कहती तो मैं इसको छोड़ देता हूं और तुम्हारे पति को अपने दरबार में नौकरी देता हूं, ताकि तुम्हारी बेटियों की देखरेख, तुम्हारे बेटियों को कोई कमी ना हो, इसलिए अभी हमारे यहाँ नौकरी करेगा। जब ये बात सुनी तो महादेव को धन्यवाद करने लगी कि हे प्रभु, समय पे आपने हमारी लाज बचा ली। तो देखिए, सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। अगर जो वो पहले से ही अपनी बहू को अगर जो मानती तो 3 नातनी उसकी, तीनों उसके पास रहती, कितना बढ़िया घर का माहौल रहता। पर पैसे के चक्कर में, धन के चक्कर में अपने वंश को, अपने कुल को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। और गुरु भाई गुरु बहनों, वहां से बूढ़ी माँ बच्चियों को देख के फिर जंगल चली गई। और जब जंगल गई तो जब सारा कार्यक्रम ये समाप्त हो गया फांसी वाला, तो सोचे कि जाऊं बूढ़ी माँ को धन्यवाद करूं कि हमारी तीनों बेटियों को आप देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब पहुंची तो वहां झोपड़ी भी गाय, बूढ़ी मैया भी गाय। तब समझ गई कि जरूर देवी मैया थी, ये जरूर माँ गौराही थी, क्योंकि उनके सिवा हमारी मदद और कोई करने वाला नहीं था। तो गुरु भाई गुरु बहनों, जब कोई सहारा नहीं रहता है तो भगवान सहारा बनते हैं। जब सारे सहारे छिन जाते हैं तो प्रभु का सहारा मिलता है, प्रभु का दरबार मिलता है, उनका साथ मिलता है। तो आप लोगों को कथा कैसी लगी जरूर बताइएगा।
मैं भी महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि हे भोलेनाथ, हे शिव गुरु, सभी गुरु भाई गुरु बहनों को जो कथा देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन पे भी, और जो आधा अधूरा सुनते हैं उन पे भी, सब पे अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखिएगा, इसी कामना के साथ। हर हर महादेव।